नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हमने तकनीक में इतना विकास किया कि सबसे सस्ता दाम पर चांद पर पहुंच गए। विज्ञान का आविष्कार रोज रोज हो रहा है, हर क्षेत्र में हमने अपना लोहा मनवा लिया है। पाकिस्तान के साथ झड़प में जो हमने तकनीकी दक्षता का परिचय दिया, अमेरिका आज उसी का खुंदक खाए हुए हैं। लेकिन जब मैं देखता हूं कि बाढ़ जैसी अवश्यंभावी समस्या पर हमने कोई निदान नहीं पाया है, तो क्या यह एक ऐसी समस्या है जिसका कोई निदान नहीं है, या एक ऐसी समस्या है जिसका हम कोई निदान चाहते नहीं? क्योंकि चांद पर जा चुके हैं, साउथ पोल में जहां कोई नहीं गया, जो दिखता नहीं है, कई महीना तक जहां अंधेरा रहता है, हमने वहां पर अपना यान उतार दिया। और जो दिख रहा है, हम उसके लिए कोई उपाय नहीं ढूंढ रहे हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। वैज्ञानिकों की जो फौज हमारे देश में है, वो बिरले किसी देशों में पाई जाती है। हमारे दिमाग का इस्तेमाल दुनिया करती है। आज देश की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे दिमाग के सहारे चलती हैं और अपना मुनाफा कमा रही हैं। फिर हम क्यों पीछे हैं? आज का मुद्दा मेरा यही है। मेरा इल्जाम है, मेरा आरोप है कि क्या राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार बाढ़ का उपाय ढूंढना ही नहीं चाहती, क्योंकि उससे हर बार बाढ़ पीड़ितों के मदद के लिए कमीशन कमाने का मौका है और लोगों को भीख दे करके खुद का चेहरा चमकाने का मौका है, अपने आप को खुदा जैसा प्रस्तुत करने का है। भाई देखो, तुम दाता हो, पाता हो, और मैं तुमको देने वाला हूं, तुम दान के ऊपर आश्रित रहने वाले भिखारी हो। क्या इस तरह की फीलिंग की वजह से हमारे नेतागण अफसर इसका कोई उपाय नहीं ढूंढ रहे हैं, या इसका कोई उपाय ही नहीं? कोई उपाय नहीं है, ये मैं नहीं मानता। मुझ जैसा साधारण आदमी एक उपाय सुझा देता है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में नदियों को जोड़ने का एक मुहिम चला था कि हम नदियों को जोड़ेंगे और नदियों को जोड़कर एक ऐसा वातावरण तैयार करेंगे कि अगर यहां की नदी उफान पे होगी तो वहां चली जाएगी जहां पर पानी की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं कि कभी उत्तर भारत बाढ़ के चपेट में है, पहाड़ी इलाके में भूखलसन हो रहा है, बादल फट रहा है, और वो पानी ही इंसान को बर्बाद कर रहा है जो जीवन के लिए सबसे उपयोगी है। लेकिन अभी भी राजस्थान के रेगिस्तान में पानी के बगैर लोग मर रहे हैं, वहां कोई फसलें नहीं हो रही। अगर हम इनको बाढ़ बना दें, नाली बना दें, नदियों को जोड़ने का कोई व्यवस्था कर दें, तो आज जो बाढ़ की उफान की पानी है वो नाली के सारे बांधों के सहारे राजस्थान के रेगिस्तान में जाकर के एडजस्ट हो जाएंगी, और ये जो गांव डूब रहे हैं वो नहीं डूबेगा। अब सवाल है कि हमारे पास बजट, तो ये बेमतलब का हाईवे, एक्सप्रेसवे और एनएच बनाने का बजट कहां से आ रहा है? फिर बाढ़ों को जोड़ने का बजट क्यों नहीं आएगा? आप हर बात में सेस लगा देते हैं, भाई इस काम के लिए सेस, इस काम के लिए सेस, इस काम के लिए सेस, तो इस काम के लिए सेस क्यों नहीं? मतलब आपकी नियति नहीं है कि आप बाढ़ से प्रभावित लोगों के परमानेंट उपाय पर कोई विचार करें। जबकि यह निश्चित है कि यह जो जुलाई अगस्त का महीना है, ये भारी बरसात होगी। भारी बरसात के बाद नदियों में उफान आएगा, बाढ़ आएगी, और नदी के किनारे बसने वाले लोग डूब जाएंगे, फसलें बर्बाद हो जाएंगी, कई लोगों का जीवन खत्म हो जाएगा। मैं यह नहीं कह सकता कि हमारी सरकारें इसी सहारे जनसंख्या नियंत्रण कर रही है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण के बहुत से उपाय करने के बाद भी आपने अपनाया नहीं है, तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं, सारे कुछ हो जाए। यह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यह मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं करेगा। फिर क्या कारण है? मुझ जैसा आदमी जिसको बहुत ज्यादा भू विज्ञान का जानकारी नहीं है, जिसको बहुत ज्यादा नदियों के उफान का नियंत्रण की विशेषज्ञता नहीं है, वो एक मोटा बात समझ सकता है कि अगर नदियों के जोड़ने का काम हो जाए, एक नाली, बड़ा नाली, बाढ़, बांध कुछ ऐसा बन जाए कि भाई सरजू की, जमुना की, घाघरा की पानी राजस्थान के रेगिस्तान में पहुंचा दी जाए। क्योंकि नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो कच्छ और भुज को नदियों से जोड़ दिया ना, वहां के रेगिस्तान को सींच दिया ना, तो फिर प्रधानमंत्री के रूप में आपका वो विद्या कहां चला गया? मेरा मानना है, मैं आरोप लगा रहा हूं जिसका मेरे पास आधार नहीं है, लेकिन ज्ञान है कि यह शायद हो सकता है। पहला आरोप कि शायद आप चाहते हैं कि बाढ़ से लोग मरते रहें,
और बाढ़ पीड़ितों के लिए जो फंड अलॉट होता है उसमें बंदरबाट हो, क्योंकि नेता अफसर और उनके कार्यकर्ता बंदरबाट करते करते गरीबों के यहाँ कुछ दे देते हैं और गरीब खुश हो जाते हैं कि चलिए मेरी सरकारों ने दिया, और जो सरकार देती है उसके गुणगान गाते हैं, उसके मतदाता बनते हैं। या आप अक्षम हैं कि बाढ़ नियंत्रण का कोई उपाय आपको सूझ ही नहीं रहा है, फिर ये भूवैज्ञानिक हमारे क्या कर रहे हैं। मैं यह नहीं मानता कि हमारे वैज्ञानिक इतने अक्षम हैं कि बाढ़ नियंत्रण का कोई परमानेंट उपाय नहीं कर सके। मैं यह मानता हूं कि बारिश रोकने का उपाय नहीं और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बारिश भूमि को सींचने के लिए बड़ा जरूरी काम है। बारिश ही आती है तो नदी नाले तलैया भरते हैं, और जिस वक्त बारिश नहीं होती है तो वो मेरे पीने के काम, सिंचाई के काम और पानी का आपूर्ति करते हैं, वो बड़ा जरूरी है। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार बाढ़ की पानी इतनी ज्यादा हो जाती है कि गांव का गांव बह जाता है, फसलें डूब जाती हैं। तो उन लोगों को अगर किसी सहारे से, एग्जाम्पल कर रहा हूं, कोई बड़ा पाइप हो, नाली हो, नाला हो, बाढ़ हो, या कोई बड़ी नाली बना दिया जाए और बाढ़ करके उस जगह पर पहुंचाया जाए उन पानियों को जहां पर पानी की अभी आवश्यकता है। मान लीजिए वो परमानेंट नहीं आएगा, लेकिन जिस वक्त बाढ़ आया हुआ है उस वक्त कम से कम नदी के किनारे बसे हुए गांव तो नहीं ना बहेंगे, वो पानी उस नाली के माध्यम से वहां चला जाएगा जहां पर पानी की जरूरत है, वहां पर पानी ही नहीं है। तो एक तो हमारे भारत के बहुत सारे भूभाग पर पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि ये पानी जाएगा वहां स्टोर होगा, बाकी हमें वहां के सिंचाई के लिए, पीने के लिए या और किसी काम के लिए इस्तेमाल आएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मैं बलिया, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी बाढ़ से गांव का गांव डूबा हुआ है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बांदा उदा में पानी है नहीं। कई कई किलोमीटर तक महिलाएं पानी लेने के लिए जाती हैं, ना तो वहां जमीन के नीचे पानी है, ना ही कोई और व्यवस्था है। कम से कम ये बाढ़ का पानी जाएगा और जमीन को सींच दिया जाएगा तो जमीन में नमी बनेगी, फिर नीचे से जो जलस्तर नीचे चला गया वो कोई जलस्तर में सुधार होगा तो फसलों में नमी आएगी और फसलों में पैदावार होगा, देश का किसान खुशहाल होगा। यह क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा है कि यह वोट बैंक नहीं है। राहुल गांधी उन कुछ चंद लोगों के वोट कटने की मातम मना रहे हैं और यात्रा लेकर के निकल गए हैं कि ये वोट कट रहा है, ये सरकार वोट चोरी कर रही है। लेकिन राहुल गांधी यह लेकर के मुद्दा क्यों नहीं निकल रहे हैं? जिस बिहार में आज वो यात्रा शुरू कर रहे हैं उस बिहार में बाढ़ से बहुत सारे जिले प्रभावित हैं। वो जिस जिलों में यात्रा कर रहे हैं वहां बाढ़ इफेक्टेड एरिया है, जो ये रोहतास, सासाराम, औरंगाबाद होते हुए गया हुआ जो जा रहे हैं वो सब बाढ़ वाला एरिया है। तो वहां पर उन्होंने बाढ़ पर क्यों नहीं दो चार बात बोला? क्यों नहीं बोला कि आप मुझे शासन में लाइए, इस बाढ़ का परमानेंट निदान में लाऊंगा। मैं वैज्ञानिकों से कहूंगा कि उपाय बताओ कि किस उपाय से इस पानी का इस्तेमाल हो सके, क्योंकि बाढ़ रुक जाए या नहीं हो सकता, प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और अगर ऐसा छेड़छाड़ करेंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि भी पानी जीवन के लिए बड़ा जरूरी है। तो यह उपाय ना तो राहुल गांधी उठा रहे हैं, ना तेजस्वी उठा रहे हैं, ना कोई किसी भी नेता के मुंह से आपने सुना। बीएमसी हर बार बदनाम होती है बारिश के दिन में कि पूरी मुंबई डूब गई। आज समाचार वाले दिखा रहे थे कि अमिताभ बच्चन का घर के बंगले में पानी घुस गया, आदित्य चोपड़ा का घर पानी पानी हो गया, वो ग्राउंड फ्लोर से जाकर के ऊपर के फ्लोर में रहने लगे और बाहर निकलना मुश्किल है उन लोगों के लिए। पानी पानी जलमग्न है पूरा मुंबई। तो मुंबई के लिए तो समस्या है कि बगल में समुद्र है, पानी फेंकेंगे कहां? वो एक बात समझ में आती है, बाकी नदी नाला के क्या सफाई करेंगे, तो नदी नाला सब पानी पानी हो जाता है। तो उस समस्या का समाधान शायद एक बड़ा व्यवस्था हो समुद्र के पानी को किसी और जगह भेजने का, वो एक बड़ा काम हो सकता है। लेकिन जो बाढ़ वाला इलाका है जहां नदी में सिर्फ बारिश और बाढ़ के उफान के पानी के वजह से हम बर्बाद हो रहे हैं, उसको तो नाली के माध्यम से दूर भेजा जा सकता है, डाइवर्ट किया जा सकता है। तो यह क्यों नहीं हो रहा? तकनीकी सफलता और असफलता देख लीजिए कि आज मोनो ट्रेन में कई लोग का जान शासक में आ गया। घंटों मोनो ट्रेन बिजली फेलियर की वजह से रुक गई, बारिश की वजह से इतना ज्यादा बारिश हुआ कि पावर फेलियर हो गया, और पावर फेलियर होने से मोनो ट्रेन रुक गई। और वहां जो लोग थे, चूंकि वो बंद शीशा होता है और शीशे की वजह से वहां कोई और व्यवस्था नहीं हो पाता, तो सांस लेने में दिक्कत है। एसी में जब बंद हो जाएगा तो सफोकेशन से कई लोग बेहोश हो गए। तो इतनी तकनीकी दक्षता वाले देश में इतनी छोटी छोटी लापरवाही पर कोई परमानेंट उपाय नहीं हो रहा है। मतलब हमारे नेता उन्हीं विषयों पर सोचते हैं
जो वोट बैंक साबित होता है। क्योंकि गरीब, पिछड़े, दलित इस सब नाम ले लेकर के कि आपका वोट कट गया, उन लोगों को लामबंद करेंगे और इस सरकार के विरुद्ध भड़काएंगे। कानूनन ये अपराध है, चुने हुए सरकार के विरुद्ध साजिश है। लेकिन अगर बाढ़ के पानी को व्यवस्थित करके उन जगहों पर पहुंचाना जहां पानी की आवश्यकता है, या एक पुण्य का काम होगा और भलाई का काम होगा, सिंचाई का काम होगा और किसान हितैषी काम होगा, उन्हीं गरीब, दलित, मजदूर, पिछड़ों के हितैषी का काम होगा। लेकिन वह नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यह वोट बैंक नहीं बन पा रहा है। विचार जरूर करिएगा कि क्या हमारे नेतागण उन्हीं विषयों पर चिंता करते हैं जो उनको चुनावी लाभ देता है, उन विषयों पर चिंता नहीं करते जो देश के आम जन को लाभ देता है, तो आप समझेंगे कि शायद मैं सही कह रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं चिंता के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।